तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज है संडे। अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी मैं सुबह उठ के कहाँ जा रहा हूँ, तो आज मैं आपको बता दूं कि भाई आज जो है वो मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट, और वो भी ओवरआर्म क्रिकेट। ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। और जिम में मेरे एक फ्रेंड हैं राशिद भाई, जिनसे ऐसी बात चल रही थी क्रिकेट के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो हर संडे खेलते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे ओवरआर्म तो मुझे खेलना है, क्योंकि अंडर आर्म मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, जहाँ पे आप बेसिकली बॉक्स क्रिकेट जो होता है वो मुझे मज़ा नहीं आता है। और ओवरआर्म क्रिकेट खेले हुए मुझे कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। 15 या 16 में मैंने लास्ट खेला था। तो आज मैं जा रहा हूँ, बड़ा ही एक्साइटेड था। रात को नींद भी नहीं आई मुझे सच में कि मुझे क्रिकेट खेलना है, ओवरआर्म खेलना है। तो बस अभी मैं रेडी हो गया हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अभी मैंने चाय वाय पी ली है, मैं रेडी हो गया हूँ फुल वाइट में, और बस अभी निकलेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। तो ये मैडम भी उठ गई है सुबह, और उठ गई है, मुझे भी नहीं सोने दिया अपने चक्कर में। और चाय गिर गई, चाय गिर गई एज यूजुअल, हमेशा की चाय गिर गई, हमेशा की तरह इसकी। कोई बात नहीं, मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भी एक्साइटमेंट नहीं आई क्योंकि मैं भी कुछ चीज ब्रंच कर रही हो तुम। यस, तो चलो मैं भी जा रहा हूँ, तुम प्रिपरेशन करो, चाय पियो, अच्छे से खेलना, पता नहीं कैसे खेलना। चलिए, कल का है, बाय कटलू, आ रहा हूँ मैं जल्दी, ठीक है, टाटा, सो जा। तो अभी हम ग्राउंड पहुंच गए हैं। बहुत सालों के बाद मैं ऐसे ग्राउंड में आजकल खेलूंगा और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है राशिद भाई, जिनको मैं आपसे मुझे बता रहा था कि जिम में आते हैं हम लोग, साथ में वर्कआउट करते हैं। तो ऐसे एक दिन क्रिकेट की बात चल रही थी कि यार क्रिकेट खेलना है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो हर संडे खेलते हैं। और मैंने इनसे बोला कि मुझे अंडर आर्म पसंद नहीं, मुझे सिर्फ ओवर आर्म पसंद है। बोलते भाई मैं ओवर आर्म ही खेलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा फिर तो बनता है खेलना। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, 5 साल के बाद मैं ओवर आर्म खेलूंगा। क्या बात है। अब मुझे नहीं पता मैं कितना खेल पाऊँ, क्या नहीं खेल पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ मैं। मैंने अपने सब लोगों से बताया कि रात भर नींद नहीं है मुझे, पता एक्साइटमेंट में। मैं देखा आपका सुबह ही मैसेज था। और ये हो गया है हमारा मैच शुरू। 3 मैच की सीरीज होगी। तो अभी फर्स्ट इनिंग हुई खत्म, 8 ओवर में 70 रन हमें जीतने के लिए चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और ये पहला मैच हम जीतते हुए, कितने विकेट से? 9 विकेट जीत गए। 9 विकेट से हम जीत गए पहला मैच। अब दूसरा मैच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैटिंग करने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। साल बाद इस तरह से खेल रहा हूँ, लेकिन फॉर्म अभी भी बरकरार है थोड़ा बहुत। और ये यॉर्कर बॉल से बोल लेते हैं। वेल बैटिंग भाई, थैंक यू। 5 साल बाद इतना खेलते हुए, और ठीक ठाक खेला, बुरा नहीं खेला, ठीक ठाक खेला। अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं वापस मीटिंग में। बोल्ड हो गए 50, कोई बात नहीं। और ये बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, और उससे भी जबरदस्त मिस फील्डिंग करते हुए। तो अभी शुरू हुआ हमारा तीसरा मैच। पहला मैच हम जीते, दूसरा मैच हम हारे। अब देखते हैं ये डिसाइडर है कौन जीतता है। बॉलिंग अच्छी की बॉलिंग। तो फाइनली हम सीरीज हार चुके हैं, हम ये वाला मैच भी हार गए हैं, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये था आज का मेरा मैच, और ये सब मेरे लिए, मैं इनको जानता हूँ।
बाकी सब नए हैं, बट माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। अब इंशाल्लाह मैं हर संडे आया करूँगा। और शुएब भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थर्ड मैच में, जो इन्होंने सेकंड लास्ट ओवर डाला, जो हमारा कमबैक कराया, तो बहुत बढ़िया। और बस अब हर संडे मिलते रहेंगे और बाकी आपसे मिलते हैं हम घर पे। तो अभी मैं आ गया हूँ घर। क्रिकेट खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 5 साल के बाद खेला है ऐसे ग्राउंड पे ओवरआर्म क्रिकेट, और अच्छा खेला है, इज़्ज़त रख ली है, बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की है। और अब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हर संडे को जाएं। बहुत वहाँ भी सब लोग बहुत बोल रहे थे, सबने बहुत प्यार दिया। और बस अभी घर आया हूँ और यहाँ पे देखो कौन बैठा है। सलाम वालेकुम सबको, मेरा नमस्ते, प्यार, क्या हाल है? मैं देखा आ गया ना आज, फिर आप लोग कहते हो आया करो, आ गया मैं। और आप सबको बहुत बहुत गर्मी की मुबारक की, अब घर में बैठे रहना। तो अभी आए हैं पापा लंच पे, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रंच का प्लान था, लेकिन ब्रंच अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि करल की तबीयत थोड़ी अचानक ख़राब हो गई है। पता नहीं उसे रात से कुछ तो हो गया, वो सो नहीं रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो अभी उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी लंच दीपिका प्रिपेयर कर रही है। बट ब्रंच नहीं हो रहा वैसे, जो फैंसी ब्रंच होने वाला था वो फिर कभी होगा, लेकिन अभी लंच होगा। और अभी मैं आया हूँ, मैं कुछ देर आराम करूँगा, फिर मुझे नहा के रेडी होके, आज रजब की न्याज भी है, न्याज दे के रेडी होके फिर मुझे निकलना है एक मीटिंग के लिए अंधेरी। तो बस अभी कुछ देर में आराम करूँगा। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी और न्याज भी दे दिया है। खाया कुछ नहीं है, वो नीचे अम्मी के पास जाके मैं खाऊंगा। और अभी मैं बाय करता हूँ पापा से, बाय बाय। आज थोड़ा सा गॉड ब्लेस यू, आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू अचीव सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छे से खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक जरूर, है, फिर थोड़ा मोटा हो जाऊंगा। चलेगा चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। चलिए बाय 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 बेटा बाय। लोग, मेरे इन सब बच्चों को लाइक करते रहना और वोट करते, सब्सक्राइब करते रहना। यस, चल दीपी, ख्याल रखो, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। गोइंग डाउन, अम्मी से मिलूंगा, वहाँ पे कुछ खाऊंगा और फिर निकलूंगा। क्या पढ़ रही हो? या अल्लाह या सलामो। अच्छा चलो, हो गया मेरा खाना। हाँ। अम्मी क्या बोल रही हो? मैंने कहा भाई जा रहा है सानू, ये मान नहीं रही। मैंने कहा सानू जा रहा है, कहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, कहती रख लो 500 की शर्त। सुबह 6 बजे भाई से यूजुअली इतने सुबह दिखते नहीं है नीचे, तो मैंने कहा भाई नहीं होंगे, कोई और होगा। करी नहीं, कोई कैप लगाया है वही पहने हैं। मैंने कहा शर्ट रख लो। ऐसे कैसे कोई अपने बेटे को पहचान नहीं पाएगा? इसने मुझसे 10 मिनट बहस करी है कि भाई नहीं है, सानू नहीं। मैं कहा नहीं सानू है, सानू। मैंने देखा एक बार में जाएंगे सानू। मम्मी फौरन कहती है 500 रुपए ला। अब 500 रुपए ले लेंगे और क्या। तो जैसे कि आज मैं सुबह निकला था और क्रिकेट खेलने के लिए, तो अम्मी ने मुझे कहीं से देख लिया होगा। सुबह 6:30 बजे मैं निकला था, अम्मी ने कहीं से देख लिया होगा। तो अम्मी को यकीन नहीं था, तो अम्मी शालू से बोल रही थी कि कहीं गया है शालू। शालू मान नहीं, तो अम्मी ने 500 की शर्त लगाई और अम्मी 500 रुपये जीत गई हैं। अब अम्मी पार्टी देंगी। तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज यान, बाय। रिजा यहाँ पे, अल्लाह हाफिज। अभी खा लेता हूँ, एक बाइट दे दो। हाँ, एक बाइट दे दो। तो ये रहे न्याज के खस्ते, बहुत ज़्यादा पसंद है हम सबको। तो आज तो दिन है तो खाएंगे। और खीर भी बनी है, नहीं अम्मी? हाँ खीर भी बनी है, खीर में शाम को इंशाल्लाह आने के बाद खाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी हो गई है मेरी मीटिंग, और बेसिकली काम की सिलसिले से थी, ऐसी होती रहती है बहुत सी। कहते हैं ना कि आप, कई लोग समझते हैं कि एक्टर्स की लाइफ बहुत इजी होती है, बट लेकिन इतना आसान होता नहीं है। बहुत सारे काम के ऑफर्स आते हैं, लेकिन कभी कुछ कैरेक्टर्स हमें नहीं जमते, कुछ कैरेक्टर्स में हम उन्हें नहीं जमते। तो ये सारी चीज़ें, कहीं बजट चीज़ें नेगोशिएट नहीं होती, कहीं डेट्स नेगोशिएट नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, बट हिम्मत नहीं हारना है और लगे रहना है और डिप्रेस नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत से लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। और जब आपका सही वक्त होगा, जब खुदा चाहेगा, आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके हिसाब से हो जाएंगी। तो बस हम भी उसी चीज़ में, कहते हैं ना कि उम्मीद, आस, और उसमें जिए रहते हैं। और बाकी यकीन तो है ही अल्लाह पे। कहते हैं ना कि वो अल्लाह आपसे बेहतर लेके आपको बेहतरीन देता है। तो यस, अभी मीटिंग थी, अच्छी हो गई है। देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है कि हम लोग बहुत सारे ऐसी मीटिंग करते हैं, ऑडिशंस करते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद ना भूल जाने का, सोचने का नहीं। सोचोगे ज़्यादा तो टेंशन होगी, आप डिप्रेस हो गए कि अरे यार कॉल बैक क्यों नहीं आया, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिंग में। जब आप ऑडिशन देते हो किसी शो का या किसी वेब सीरीज़ का या किसी फिल्म का, तो आप कभी अगर कोई
अगर कोई इस फील्ड में आने के बारे में सोच रहा है तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको कभी ऑडिशंस के रिजेक्शन से कभी आपको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक कैरेक्टर सोच के ऑडिशन लेते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान हर एक कैरेक्टर में फिट हो जाए। और कई लोग उस वजह से अपने आप को डिप्रेस समझते हैं या ये समझने लगते हैं कि क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। नहीं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ होता है कि वो एक कैरेक्टर जो वो उनके दिमाग में है ना, चाहे फिर वो परफॉर्मेंस से लेके हो, चाहे वो लुक से लेके हो, छोटी छोटी चीज़ बारीकियाँ देखी जाती हैं, उसके बाद कहीं कोई चीज़ फाइनल होती है। तो बस ये चलता रहता है हमारी लाइफ में, लेकिन खुश रहने का हमेशा और खुश रखने का हमेशा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाकी उस पर छोड़िए। उसके हाथ में बहुत कुछ है जो हम नहीं कर सकते, उसको पता होता है। आज हम शायद सिर्फ आज की सोचते हैं, लेकिन वो आने वाले आगे बहुत सारे वक्त के बाद की भी सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई सारे ऑडिशंस दिए हैं, मैंने लुक टेस्ट किए हैं, लेकिन उनमें नहीं हुआ। रीज़न ये नहीं कि मैं परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्मेंस मेरा वही रहता है, सबका वही रहता है, लेकिन शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ओके शायद ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने मुझे नहीं दी। जिस दिन आपको इस चीज़ पे यकीन हो जाएगा कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सिर्फ आपके लिए बनी है, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस दिन आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, कभी डिप्रेस नहीं होंगे और आपका यकीन खुदा पे बहुत बढ़ेगा। और ये किसी की बर्बादी होती हुई मजाक कर रहा हूँ। फिर शादी का लड्डू ऐसा है ना, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ ना? तो मैं आया हूँ अभी घर और ये दोनों सास बहू यहाँ बतियाने लगी हैं चाय पे चर्चे हो रहे हैं इनके, क्या? और दिनों बाद हमें फुर्सत से वक्त मिला है कि अम्मी और मैं ऐसे साथ बैठ के जो है गप्पे मार रहे हैं। हाँ, मैचिंग भी है, खाने वाले हमेशा देखो एक से ये भी दुबई का सूट हम भी पहने हैं, वो भी दुबई का पहने हैं। देखो इस्तीफाक एक जैसे हो जाते हैं हमेशा। क्या हो जाते हैं अम्मी? क्या हो जाते हैं? क्या बोला? आपने कहाँ के सूट पहने, ये बताओ? हमने सब जगह, हर जगह के, दुबई, राजस्थान, लखनऊ और चारबंगला, चंडीगढ़, मनाली, हाँ और वो मीरापुर की, भगवान का दर्शन, मतलब कोई ऐसे बम्बई में बस मुझे तो लगता है कि जितने हैं तो हमने सब जगह की पहना है। अब तो की ख्वाहिश है? अब नहीं ख्वाहिश, बस अपने बर्थडे में एक ड्रेस लेंगे अच्छी सी, बस कुछ नहीं। लेकिन देखो सास बहू की कितनी जोड़ी भी मिलती है, एक सलाद तक लस्सी तक मिलती है, सोचो। और ऐसा हमेशा होता है कि अम्मी अगर कोई सूट नीचे मंत्रा से ऑर्डर कर रही है और मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो ऐसा भी हुआ है कि हम दोनों ने सेम सूट अपने लिए ऑर्डर किया हो। सोच तो मिलना चाहिए ना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अपने बच्चों को खुश रखना है तो सास का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमारे घर में इतनी सारी खुशियाँ और बरकत है। हमें खुशियाँ, आप भी इसी मोहब्बत से रहो, सास बहू ऐसे मिलके रहो, बस बेटे की जरूरत नहीं। अम्मी ये तो बहुत गलत बात है। मतलब बेटे ने मिलवाया, बेटे को आउट कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं घर आऊंगा तो मैं सुकून से बैठ के खाऊंगा, अम्मी से मैंने बोला था। तो अभी मैं खाऊंगा ये खस्ते और ये खीर। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी बनी होगी, बट टेस्ट करूं थोड़ी सी। वाह, सही है। बहुत हैप्पी। अम्मी की मेहनत सूर। ये वाली खीर अम्मी से बेटर कोई नहीं बना सकता, और अम्मी जैसी भी कोई नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। मैडम ने कुछ तो ऑर्डर किया था कि उनका पार्सल आ गया महिंद्रा से। सेंटर में बिग बॉस की ट्रॉफी। मैं जो मतलब मुझे ज्यादा नहीं होता, मैं जो सोच रहा हूँ डायगोनल वहाँ पे एक बटन, गोल्ड बटन, दूसरा उसके ऑपोजिट। मुझसे ऐसे करवा रहे हैं जैसे ये सच में गोल्ड बटन है, ट्रॉफी है। हाँ बोलो। और नीचे गोल्ड बटन। कितने गोल्ड बटन है? मतलब सिल्वर हो गए गोल्ड बटन। सिल्वर बटन ये और वहाँ सिल्वर बटन। नहीं समझ आई? हाँ। तो ये ऐसे हुआ 1 2 3 4 5 9। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेंटर में बिग बॉस की ट्रॉफी, ये 2 गोल्ड बटन। अब या तो आप 2 सिल्वर ऊपर कर दो, ठीक है, या सिल्वर ऐसे डायगोनल कर दो। अगर आप डायगोनल सिल्वर कर रहे हो तो यहाँ पे एक प्लैंक आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लैंक आ जाएगा, और आपके अवार्ड्स इस पे आ जाएंगे। मैं वैसा कुछ सोच रही हूँ। किस चीज की प्लानिंग चल रही है? थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा घर चेंज, पेंट वेंट, वॉलपेपर वगैरह, फर्नीचर वगैरह थोड़ा चेंज कर ले। बहुत वक्त हो गया जब से घर बनाया, 4-5 साल हो गए। 17 में 4 साल।
17 में 4 साल हो गए, घर पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना पेंट तक नहीं हुआ है। तो अब वक्त है कि हम उसको, अभी रमजान भी आ रहे हैं, ईद भी आ रही है, तो उससे पहले ही, रमजानों में नहीं करवाना चाहते क्योंकि फिर वो नहीं हो पाती चीजें, उससे पहले तो फिर वो रमजान में भी तो पूरे घर का चेंज कर रहे हैं या ड्राइंग रूम? पेंट तो हर पूरे घर का होगा शायद, बाकी फिर देखते हैं जैसे जैसे होता है, और एक साथ नहीं, धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ कि पूरा घर हो जाए। अभी ये एक कमरे के लिए माने, मैं कारपेंटर एक बार घुसे तो सही, फिर उसे अंदर पूरा घुमा के ही बाहर निकालूंगी। तो अभी मतलब एकदम अच्छे नए नए व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों के चैनल पे, डिजाइनिंग और डेकोरेशन और वो सब। कई लोग बोलते हैं कि आपका घर दिखाइए, हमें आपका घर देखना है, तो एक बार इंशाल्लाह ये पूरा रिनोवेट हो जाए, उसके बाद हम आपको वो भी दिखाएंगे। अरे वाह, यस। तो अभी कब से काम स्टार्ट हो रहा है? कब से? ओह वाह, अरे बाप रे, ये क्या था? वहाँ इतनी एक्साइटमेंट और यहाँ इतना। पर आपको पता है कि कल से होने वाला है? नहीं, मुझे लगा था कि आज वो सामान लेके जाएंगे, फिर दो चार मंडे कभी है तो सामान चले गए, सोफे पे चले गए, बस जा रहे हैं। तो कहाँ बैठेंगे भाई आराम से? अरे वाह, मैं तो बड़ी खुश होगी। तो आ गया हूँ मैं, और बहुत ज्यादा थकान हो गई आज सुबह का उठा हुआ, कल रात में भी नींद नहीं आई थी एक्साइटमेंट की वजह से। 5:30 बजे उठ गया था, उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ, तो बहुत ज्यादा थकान है। और जैसे कि ये देखिए सोफे जो है, मैडम ने हमारे सब, मतलब अंकित भी बैठे यहाँ पे एडिट कर रहा है, सब जा चुके हैं सोफे वगैरह, तो अभी है। अब इंशाल्लाह कल से रिनोवेशन शुरू होगा। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, इसे देखिएगा, पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और बस मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और जो मर्जी है वो करिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए और दुआओं में सबको याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।